राम राम भाइयों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो 10 बड़ी योजनाएं जो कहीं तो संसद में गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो योजनाएं हमारे खेत और हमारे पसीने तक पहुंची हैं। तो आज हम उन्हीं योजनाओं पर चर्चा करेंगे जो माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान द्वारा संसद में कही गई हैं। तो उन पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्या ये योजनाएं जो हैं कि सिर्फ कागजों में सिमट के रह गई हैं। और अपने इस चैनल देसी किसान ज्ञान जो चैनल है, इसका लक्ष्य भी यही रहा है, इसका उद्देश्य जो है वो भी यही रहा है कि अपनी जो सरकार से जितनी भी योजनाएं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनसे जितनी भी योजनाएं चलती हैं, इनसे जैसे सब्सिडी मिलती है या अन्य किसी खाद पे सब्सिडी मिलती है या यूरिया किस प्रकार से मिलती है या किस प्रकार से हमें फॉर्म अपलोड करना है, किस प्रकार से हमें आवेदन सब्सिडी के लिए करना है, इस प्रकार की योजनाएं मैं आपके सामने लेके आता हूँ। वो धरातल पे उतारने की मैं कोशिश करता हूँ और आपके जितने सवाल आते हैं उनका भी मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो साथियों, अगर मेरी बात आपको सच्ची लगे तो आप अपने इस भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी ये जो वीडियो है वो अपने गांव खेड़े का जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने किसानों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके पास जरूर शेयर करें। आज हम चर्चा करेंगे उन 10 बड़ी योजनाओं की जो संसद में कही गई हैं। तो उन पे हम चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले एक माननीय कृषि मंत्री जी ने संसद में कहा है कि इन पिछले 10 वर्षों में किसानों का उत्पादन जो है वो काफी हद तक बढ़ा है। जो सरकार कहती है कि पिछले 10 सालों में खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 100 मिलियन बढ़ के हो गया है। तो लेकिन हमारे पास सवाल क्या है कि हमारे पास बीज की किस्म जो है वही पुरानी किस्म बीज की हम लेके आते हैं। और हमारे पास और बात करें तो क्या नई तकनीक की क्या हमें क्या फायदा मिल रहा है। जैसे कि सरकार ने मिट्टी जांच जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है उसके ऊपर हमारे पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए हमारे पास क्या साधन है, क्या हम हर किसान ने मृदा कार्ड बनवा रखा है और क्या उसी हिसाब से अपने जो मिट्टी है उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति कर रहा है। तो सरकार को इस तरफ भी देखना चाहिए कि वो धरातल पे किस प्रकार से वो योजनाएं उतर रही हैं। क्या अगर ये आंकड़ा बढ़ा है साथियों, 100 मिलियन का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन मेरे को लगता है कि खाली ये न्यूज़ तक ही बढ़ा है। मैंने कई किसानों को ऐसे देखा है जिन्होंने आज तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में भी पता नहीं है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। अगली योजना की बात करते हैं जो संसद में कही गई है। संसद में कहा गया है कि लागत कम, किसानों की लागत जो है वो पिछले 10 सालों में कम हो गई है। लेकिन साथियों, यूरिया की लाइन में किसे खड़ा होना पड़ता है? वो तो हम ही खड़ा होते हैं और हम ही जानते हैं कि यूरिया की जब किल्लत होती है तो हमें किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें कहाँ कहाँ तक यूरिया के लिए जाना पड़ता है, अन्य जिलों में भी अन्य शहरों में भी हमें यूरिया के लिए जाना पड़ता है। और वो कितनी महंगी हमारे तक जब किल्लत हो जाती है उस समय हमारे पास कितनी महंगी होके वो यूरिया हमें मिलती है, ये तो हमें ही पता है। तो सवाल ये है कि कैसे हमारे पास जो, अगर अन्य सब्सिडी की बात करें, अन्य सब्सिडी की बात करें तो क्या हमारे पास सब्सिडी मिली है और मिली है तो किस प्रकार की समस्याओं का कितनी कितनी सालों तक। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले तारबंदी की योजना का वीडियो बनाया था, उसमें किसान साथियों का कमेंट आया था कि मेरे जो 7 स्टेप होते हैं वो पूरे मैंने कर लिए, लेकिन अभी तक जो सब्सिडी है वो मुझे नहीं मिली है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम, कईयों का मैसेज तो इस प्रकार भी आया है साथियों कि मैंने ब्याज पे पैसे उठा के तारबंदी में लगा दिए थे और अब मेरे ब्याज जो है वो लग रहा है और अभी तक मेरे जो सब्सिडी का पैसा है वो नहीं आया है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर समय पर सब्सिडी नहीं देती है सरकार तो हमें ब्याज जो लगता है उसका भी हमें भुगतान सरकार को करना चाहिए। अगली बात, सरकार ने कहा है कि एमएसपी पर है ना किसानों का 50% मुनाफा बढ़ा है। साथियों, एमएसपी पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एमएसपी की सरकार कह रही है, लेकिन मंडी तक पहुंच कितने किसानों की है? क्या हर ग्राम पंचायत में मंडी है? क्या हर पंचायत समिति पे मंडी है? क्या हमें कई बीच में जो आड़ती हैं उनके पास हमारी फसलों को नहीं बेचना पड़ता है साथियों, क्योंकि हमें जो है पैसों की जरूरत होती है और हम उसका इंतजार
या फिर हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम मंडी तक अनाज को, इतनी दूर अनाज को ले जा सकें? कि क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर गांव में नहीं तो हर पंचायत पे एक जो अपनी मंडी है उसका व्यवस्था करी, या जो अनाज खरीद केंद्र है वो खोल दिया जाए जो एमएसपी पे ले। अगली बात करते हैं किसान सम्मान निधि की। साथियों, सरकार कहती है कि 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिए जा रहे हैं। तो साथियों, इसमें भी काफी किसान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको बार बार या तो कहा जाता है कि आपका बैंक खाता जो है वो लिंक नहीं है, या फिर उनको कहा जाता है कि आपकी केवाईसी नहीं हुई है, या फिर उनको अन्य बैंक में किसी प्रकार के आधार नंबर लिंक नहीं है, या फिर आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो इस प्रकार की समस्या का भी किसानों को सामना करना पड़ता है। किसान सम्मान निधि मिलती है, लेकिन अगर हम अभी की जो 20वीं किस्त है उसकी बात करें तो वो अभी तक सरकार ने हमारे खातों में ट्रांसफर नहीं की है। तो क्या हम उस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता? अगर वो समय पर हमें देती हैं तो हम खाद बीज समय पर उचित तरीके से खाद बीज अपने खेत में डाल सकते हैं। अभी तक जून में वो किस्त आनी थी, जुलाई लास्ट हो गया है, अभी तक वो किस्त नहीं आई है 20वीं किस्त। तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार हमें राहत देती है तो वो टाइम पर राहत दे। अब हम उन 2,000 के भरोसे जो है 2,000 रुपए कहीं ब्याज पे उठा के लेके आते हैं और फिर हमें ब्याज भुगतना पड़ता है। अगली जो योजना की बात सरकार ने की है उसकी पशुपालन। सरकार कहती है कि पिछले 10 सालों में 137 से 239 मिलियन टन तक दूध बढ़ गया है। लेकिन सवाल किसान साथियों इसमें भी यही है कि अगर ये बढ़ा है दूध बढ़ा है, लेकिन क्या दूध की जो कीमत है वो बढ़ी है? नहीं साथियों, ये वही 25 रुपए लीटर हमें दूध देना पड़ता है। क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर गांव में एक जो डेयरी है वो खोल दे और वहां पे खुद किसान अपने दूध की कीमत तय करे? तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि दूध तो बढ़ा है लेकिन इसकी कीमत कितनी है, किसानों से कितनी कीमत पे दूध लिया जाता है, तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगली कुछ बात करते हैं यंत्रीकरण के बारे में। कहा है माननीय कृषि मंत्री ने संसद में कहा है कि यंत्रीकरण पे सब्सिडी सरकार देती है। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर पे सब्सिडी या फिर अन्य ट्रैक्टर पे जो यंत्र आते हैं जैसे हर्रो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, इनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। तो लेकिन सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसमें भी मेरे आप किसान साथियों के कमेंट आए हैं कि हमने आवेदन तो कर दिया लेकिन सब्सिडी का हमें अब तक इंतजार है। क्या ये सिर्फ बाबुओं के लिए ही ये योजना है? ये सिर्फ बाबुओं के लिए ही योजना बनाई गई है? तो सरकार से हमारा ये सवाल है कि सब्सिडी तो मिलती है, लेकिन जैसे कि सरकार यंत्रीकरण पे हमें सब्सिडी, आपको मैं एक बार बता दूं, ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलती है, थ्रेसर पे सब्सिडी मिलती है, उसका हर्रो लेके आते हैं उसके लिए हमें सब्सिडी मिलती है, या फिर हम वहाँ पे जाके कल्टीवेटर जो है वो लेके आते हैं तो उन पे सब्सिडी मिलती है। लेकिन हम अब बार बार क्या होता है कि हमें कहते हैं कि आप पूरा फर्द लेके आओ, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स बैंक से लिंक नहीं है वो सही करवाओ, या फिर ट्रैक्टर वाले जो हैं वो कुछ कुछ बहाना लगा देते हैं और फिर अंत में ये कहा जाता है कि बजट सरकार के पास नहीं है। तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये जितनी भी सब्सिडी की योजनाएं हैं वो त्वरित गति से हमें मिलें ताकि हमें ज्यादा फायदा हो। जैसे कि अगला सरकार कहती है कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस काफी बड़े हैं। तो ग्रीन हाउस और पॉली हाउस बड़े हैं, लेकिन हम छोटे किसानों को इसमें क्या फायदा हुआ है? क्या किसी छोटे किसान को इस पॉली हाउस का फायदा मिला है? सरकार तो सब्सिडी देती है, लेकिन ये सब्सिडी उन तक ही पहुंचती है जिनकी पहुंच सरकार तक होती है। तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये पॉली हाउस अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है कि इसके अंदर सब्जी लगा के हम आराम से बढ़िया तरीके से बेच सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ये योजना हम तक अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाती, या तो हमें पता नहीं होता, अगर पता होता है तो हम बार बार चक्कर काट के वहां पे परेशान हो जाते हैं। अगली जो चर्चा है वो करते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की भी सरकार ने कहा है कि केसीसी कार्ड किसानों को ब्याज में छूट दी जाती है, उनको ब्याज दिया जाता है, केसीसी कार्ड बनाया जाता है। तो इसमें भी हमारे साथ देखो, अभी सरकार ने पिछले बजट में ये किया था कि
5 लाख तक की लिमिट रख दी थी कि 5 लाख तक की लिमिट एक किसान की होगी, जिसमें 3% ब्याज लगेगा, 3% या 4% ब्याज लगेगा। लेकिन बैंक वालों के पास जाओ तो वो अभी तक यही कहते हैं कि हमारे पास तो अभी तक 3 लाख तक ही लिमिट है। तो इस ओर सरकार तो योजनाएं लाती है, लेकिन वो कागजों में अटक के रह जाती है। या फिर कुछ हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारी जो छूट आती है वो भी या तो बैंक वाले ये कह देते हैं कि आपका प्रीमियम कट गया, या फिर कुछ और बहाना लगा के वो छूट भी हमें उचित प्रकार से नहीं मिल पाती। अगली बात करते हैं फसल बीमा योजना। हालांकि ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है फसल बीमा योजना, ये हर किसान को करवानी भी चाहिए। आशा है आप सभी ने करवा रखी होगी, नहीं करवाई है तो फसल बीमा अपनी फसल का बीमा है वो अवश्य करवाएं। लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, जैसे कि हमारा प्रीमियम तो समय पे सरकार जो है या जो बीमा कंपनी है वो काट लेती है, लेकिन उसका भुगतान करने में किस प्रकार की देरी होती है वो तो हम किसान ही जानते हैं। बार बार कितना धरना हमें देना पड़ता है, और अगर हम शिकायत करते हैं कि हमारे नुकसान हो गया है तो बार बार हमें कहा जाता है कि आप ऐप को इंस्टॉल करो, आप वहाँ पे फोटो अपलोड करो, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है वो दिखाओ। किसान साथियों, कुछ किसान साथी ऐसे भी हैं जिन्हें मोबाइल चलाना तक नहीं आता, जो मोबाइल का यूज करना भी नहीं जानते, तो क्या वो फोटो अपलोड कर देंगे? और क्या वो सभी जो बीमा कंपनी बताती हैं वो पूर्ति अपने मोबाइल से कर देंगे? नहीं साथियों, इसके लिए किसान को अलग से कुछ सोचना होगा, जिससे कि हर किसान को त्वरित गति से उनका समाधान हो सके। हालांकि सरकार ने यहाँ पे कहा है कि अगर बीमा कंपनी भुगतान में लेट करती है तो 12% ब्याज की दर से उसे पेमेंट करना होगा। हालांकि इसमें कुछ सुधार होंगे, लेकिन ये तभी होंगे जब हम सभी किसान जागरूक होंगे। अगली बात करते हैं फसल विविधीकरण की। सरकार कहती है कि फसल विविधीकरण, जैसे कि आप सब्जी लगाओ, अपने खेत में सब्जी लगाओ, लेकिन क्या हमें टमाटर का उचित रेट मिलता है? क्या हमें प्याज का उचित रेट जो है वो मिलता है? नहीं साथियों, कई बार तो ऐसी हालत होती है कि किसान अपने टमाटर और प्याज को सड़कों पर फेंकते हैं। तो इस ओर सरकार ध्यान दे और देखे कि किसान की तकलीफ को समझे। ये जो योजनाएं हैं ये खाली जो है अपने कागजों तक सिमट के या न्यूज चैनलों के माध्यम से प्रचारित करने के लिए न रखे, इनको धरातल पे उतारने का जो है वो प्रयास सरकार के द्वारा किया जाए। तो साथियों, सरकार की हर योजना अच्छी है लेकिन कागज पर, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक इन योजनाओं का हमें फायदा नहीं मिलेगा। अपने चैनल का उद्देश्य भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, यही है कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो मैं रुपेश पुनिया आप किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मैं ये कोशिश करता हूं कि हर किसान जो मेरे से सवाल करता है उसका मैं जवाब दूं। तो आप भी कमेंट में अपना किसी योजना से संबंधित या फिर हमारी फसल से संबंधित किसी प्रकार का रोग हो गया या फिर किसी प्रकार की अन्य समस्या फसल में आ गई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका भाई रुपेश पुनिया, आपका साथी रुपेश पुनिया आपके हर सवाल का जवाब कैसे भी करके आपको देगा। किसी भी प्रकार से मेरे को जानकारी नहीं होगी अगर, तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र जो है वहां पे जाके आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। और फिर से मैं ये कहूँगा कि अपने गांव खेड़ा जो है, गांव खेड़े के जो किसान हैं या अपने किसानों का जो समूह है उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उनको बताएं कि सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं लेकिन सिर्फ कागजों में। इनको धरातल पे लाना हम सभी किसानों का भी एक दायित्व बनता है कि एक दूसरे के सहयोग से ये हम इनका फायदा उठा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं और ये जरूर बताएं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।